हेलो गाइस। तो स्वागत है इस नई वीडियो में। तो हम चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस के थ्रू हम थ्योरी भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 2.8 पेज नंबर है आपका 43, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा के बारे में थोड़ा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा। तो क्या कह रहा है, when electromagnetic radiation of wavelength 300 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर सबको पता है कितना होता है, falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy। कितनी दे रखी है, 1.68 इंटू 10⁵ अब यहाँ पे आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। इसने दे रखी है जूल पर मोल। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। ठीक है, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए। अब आपने अगर इस चैप्टर को थोड़ा भी किसी ने रीडिंग मारा होगा तो पता होगा, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए। जैसे कोई मेटल सरफेस है, उस पर हमारे फोटोन आके गिर रहे हैं, लाइट, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमको दे रखी है। बट किस में दे रखी है, वो जूल पर मोल, 1 मोल की दे रखी है। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जब सोडियम पे इतनी वेवलेंथ की लाइट गिरेगी। आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज लैम्बडा। ओके, वेवलेंथ। ठीक है, तो ये कह रहा है मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, समझ रहे हो। इतनी वेवलेंथ का पड़ा तो बाहर निकल गया, मतलब मिनिमम इससे कम होगी। कॉमन सेंस की बात है, वेवलेंथ। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड। जितनी एनर्जी चाहिए उसके करस्पॉन्डेंस में कितनी लैम्बडा चाहिए वो भी निकालनी है। 2 चीज़ निकालनी है, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए और वेवलेंथ कितना चाहिए कि उस वेवलेंथ पे वो निकल ही जाएगा। अच्छा, ये एनर्जी को बोल रहा है मिनिमम और वेवलेंथ को बोल रहा है मैक्सिमम। ये हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे हम भी एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि जो फोटोन होते हैं, लाइट आ रही है बल्ब से, तो प्लांक ने बताया कि ये कंटिन्यूस नहीं होती है। मैक्सवेल ने बताया वेव होती है, प्लांक ने बताया क्वांटा में होती है। तो उस क्वांटा की एनर्जी क्या होती है, उस क्वांटा को हम बोलते हैं फोटोन, इसलिए इसको बोलते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तो E बराबर h न्यू, ये होती है 1 फोटोन की एनर्जी। ये तो आप रट लो। ठीक है, ये 1 फोटोन की एनर्जी होती है। ठीक है, लैम्बडा दे रखा है। अब ध्यान रखना हमेशा, 1 फोटोन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, कम से कम 3, 4 या 5 का भी हो सकता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एच हमको पता होता है, न्यू पता होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्बडा। 6.62 इंटू -34, सी पता होता है सबको, लाइट की स्पीड होती है। लैम्बडा कितना है, 300 इंटू 10⁻, क्या निकल रही है, क्या निकल रही है, 1 फोटोन की निकल रही है।
एक फोटोन कभी भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो हमको 1 मोल फोटोन की एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी। ध्यान रखना इस चीज़ को, यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है कि ये जो होती है वो 1 फोटोन की एनर्जी होती है, 1 मोल की नहीं होती है। 1 मोल की निकालनी है तो हमको एवोगाड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्लियर सबको? क्योंकि उसने काइनेटिक एनर्जी यूनिट क्या दे रखी है, जूल में दे रखी है, 1 मोल किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये तो होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। सोडियम, सीजियम, पोटेशियम, इन पे जब लाइट पड़ती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, समझ रहे हो, जैसे इस पे 300 की पड़ी तो इतने एनर्जी के साथ निकल गए। अच्छा, ये तो हम एक साइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक इक्वेशन लगती है, ठीक है, काफ़ी काम की होती है वो इक्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन होता, कुछ नहीं होता वैसे तो। भैया ये जो फोटोन है वो 500 की एनर्जी लेके आया, 300 की एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को जगाने में खर्च होगी कि उठो उठो जागो भागो, तो कितनी बची, तो जितनी बची उतनी एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? एनर्जी कंजर्वेशन 500 लेके आए थे, 500 ही ले जाएंगे, ठीक है, वो वाली बात हो गई। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? तो दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं कि E बराबर एच न्यू भैया 1 फोटोन की एनर्जी होती है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये लॉ लगता है काइनेटिक एनर्जी, इससे कुछ एनर्जी निकलेगी। मिनिमम कितनी चाहिए भैया, अगर ये 300 लेके आता ना तो 300 तो इसकी इलेक्ट्रॉन को हिलाने में, मतलब साइंटिफिकली स्पीकिंग मेटल की सरफेस को गर्म करने में ही खर्च हो जाती। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते किसी भी कंडीशन में, समझ रहे हो? ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने में जल्दी नहीं करनी है, अभी एग्जाम में खूब जल्दी करनी है, बट यहाँ पे पूरा समझ लेना है कि कौन सा केस क्या कह रहा है। ठीक है, दो कंसेप्ट समझे, एनर्जी कंजर्वेशन और एक फोटोन की एनर्जी। सिर्फ लैम्बडा पता होने से आप एनर्जी निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि एच और सी हमको पता रहता है। एच होता है प्लांक कांस्टेंट 6.62। अच्छा एग्जामिनर हुआ तो आपको ये वैल्यू दे भी सकता है, लेकिन नहीं देगा तो आपको याद होनी चाहिए, और सी आपको पता ही है। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि एनर्जी जूल में आनी है, सिंपल सी बात है। किसकी एनर्जी है? एक क्वांटा, एक फोटोन की एनर्जी। क्या एक फोटोन 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? नहीं। 1 मोल की एनर्जी को हमको गुणा करना पड़ेगा किससे? 1 मोल से। 1 मोल कितना होता है सबको पता ही है। क्लियर है? ओके, यहाँ थोड़ा सा हम कर सकते हैं इसको। जितनी भी जीरो है मैं सबको एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। -34 + 8, ऊपर जाके हो गया +9, ऊपर जाके हो गया -2, 3 से 3 कट गया, 36 में से 17 गए तो अब ENERGY, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। सिक्स 6 जा 36 और ये आधा और है 39, ठीक है। मैंने इसको 6 मान लिया, इसको 6.5 मान लिया, सॉरी।
बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो। 1 मोल क्यों निकाला, उसका भी मेरे पास जवाब है। क्यों? क्योंकि एक फोटोन 1 मोल इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, समझ रहे हो, इसलिए उसको एवोगाड्रो नंबर से गुणा किया। जूल पर मोल, जूल पर मोल, देख रहे हो यूनिट का सारा खेल है। अच्छा, अभी 1 मोल फोटोन 1 मोल निकाल देगा। अब हमको बस ये देखना है ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये क्या है, इतनी एनर्जी फोटोन लेके आया, समझ रहे हो, बिल्कुल सही बात। इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ये रही, इतनी वो लेके आया। ये क्या थी, इतनी तो भैया मिनिमम एनर्जी चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर आने से मना कर देगा कि भैया मैं तो गर्म ही नहीं हुआ, समझ रहे हो। 300 ये निकालनी है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ रहे हो, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ फिर एक गेम खेल गया, वो कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी चाहिए, ये तो 1 मोल की है, समझ रहे हो। अच्छा क्या पे ठीक है, ओके। घटा दें इसमें से, ठीक है। ठीक है, सही करें हम लोग, बिल्कुल ठीक है। कुछ गलत तो नहीं किया हमने। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 36 में से 17 गए तो, ओहो आई एम सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो हम 10 की पावर सेम करते हैं, चाहो तो अब भी इसको सेम कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर मुझे 5 करना होगा तो कितना हो जाएगा, 0.39 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। मेरे को प्लस माइनस करने में आसानी हो जाएगी, ये भी +5 और ये भी +5, तो मिनिमम एनर्जी चाहिए मेरे को, इसमें से मैं उसे घटा दूंगा, ठीक है, ओके। ये ठीक किया मैंने, 6.5 इंटू 6, 30, 36, 39। 39 है ना, आई एम सो सॉरी अगेन, यहाँ पे हम ये मेड मस्ट वन मिस्टेक, 39 ही आएगा ये, ठीक है। अब इसको करना है तो आप कर सकते हो 3.9 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। अब माइनस कर दो, 3.9 इंटू 10 की पावर 5 माइनस किया हमने इसमें से 1.68 इंटू 10 की पावर 5,
3.9 में से 1.68 चले गए। क्लियर है? माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3.9 में से 1.7 माइनस कर रहा हूँ मैं। 3.9 में से 1.7, 19 में 2। ठीक है भाई, 2.2 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। बट ये 1 मोल की आ गई, फिर से ध्यान रखना। ठीक है, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी आ गई है। यहाँ तक क्लियर है? बट इसने पूछा था कि 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। कोई बात नहीं है, ठीक है। 1 मोल में इतनी लगती है, तो कैसे डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पे? ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इस एनर्जी को अगर हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करना है भाई? ठीक है, 4 1 इलेक्ट्रॉन, 4 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी चाहिए भाई? 2.2 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है आपका पर मोल, जो भी होता है ना। ठीक है, मोल से मोल कट जाएगा ना। ठीक है, ओके, तो कर लो इसमें। इसको मैं 2.2 मान लेता हूँ, उसको 6 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी आप ऐसे फंस जाओ तो क्या करना है आपको? 1 10 यहाँ से उधार लेना है, इसको 22 मान लेना है। क्या मान लेना है? 22। इसको क्या मान लेना है? 6। 4 बचा था ना। ठीक है, 6 तिया 18, 4 4 4 बचा 40, 6 6 36, 3.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इलेक्ट्रॉन, जूल एनर्जी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, आपके मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, कि भाई जब पहले ये थी E बराबर h से एनर्जी निकाली, उसको मैंने 1 मोल से मल्टीप्लाई किया था। तो क्यों ना मैं इस काइनेटिक एनर्जी को ही 1 की ना निकाल के कर देता। तो ये हम पहले मैं ऑफलाइन ट्राई करूँगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो एनर्जी आ गई इतनी। अब इस एनर्जी के करस्पॉन्डेंस क्या कह रहा है वो? फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। एक बार जब एनर्जी आ गई तो उसके करस्पॉन्डेंस आप हमेशा वेवलेंथ निकाल ही सकते हो। निकालो भाई। तो लेमडा बराबर hc/e। h कितना है? 6.62 माइनस 34। c कितना है? e कितना है? ठीक है, अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग। 6.6 इंटू 3/3.6 और 10 की पावर को एक साथ में ले आया हूँ। ओके, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पॉइंट से पॉइंट काट करके इसको यहीं पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व की कोशिश करते हैं। 3, ओके, 12 पंजू 60। ठीक है, सीधा करते हैं इसको हम। 5 पॉइंट कट गया ना, 66 में 12 का भाग अब अलग से लगा लो। ठीक है भाई, 12 पंजू 60, 6 बचा, पॉइंट लगाया 0, 12 पंजू 5.5, 5.5 इंटू 10 की पावर बताओ कितना आया? 17। ठीक है, 19 और 8 27, 27 -7 कितना? सॉरी, हाँ -7। क्या है ये? लैम्बडा। इसको -9 में कर दो, कर सकते हो?
ठीक है। तो 550 नैनोमीटर के आसपास आपकी वेवलेंथ आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा और एक्यूरेट करेंगे तो उसके आसपास आ जाएगी। हमारा आंसर बुक में दे रखा है 517 नैनोमीटर। ठीक है, तो उसी रेंज में हमारा आंसर आ रहा है। ये क्लियर है? इसको -9 किया है मैंने, तो 2 पॉइंट आगे डेसिमल खिसक जाएगा। तो 550 नैनोमीटर की वेवलेंथ चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। आप कह रहे होगे कि भैया 300 पे निकल रहा था। माइनस में नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, फिर चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।